नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सीएस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक्स स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का लोकार्पण किया और कृषि विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी वितरित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने किसानों से वार्ता भी की। उन्होंने आज 35 नई फसलों की वैरायटी को देश को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी वितरित किए। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोजगार की आड़ में अन्य नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन करने की अनुमति हम नहीं दे सकते। पटाखा व्यापारियों ने एनजीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें पटाखों की बिक्री की अनुमति मांगी गई थी, जिस पर आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में मना कर दिया। न्यायाधीश एमआर शाह और एएस बोपन्ना की खंडपीठ ने कहा कि विशेषज्ञ समिति द्वारा पटाखा बिक्री और फोड़ने की अनुमति मिलने पर हम आने वाले समय में इस पर विचार कर सकते हैं। कोरोना को लेकर मंगलवार को बड़ी राहत की खबर आई है। करीब 201 दिनों के बाद देश में पहली बार कोरोना के नए मामलों की संख्या 20,000 के नीचे पहुंच गई है। दादरा एवं नागर हवेली व दमन एवं दीव के अलावा मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराए जाने हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को उपचुनाव कराए जाएंगे तथा मतगणना 2 नवंबर को होगी। पंजाब के ताजे घटनाक्रम के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह अचानक दिल्ली पहुंच गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वे अपना बंगला खाली करने आए हैं और सामान लेकर वापस पंजाब लौट जाएंगे, किसी से नहीं मिलेंगे। सिद्धू के बारे में पूछे जाने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि यह स्थिर विचारधारा वाला व्यक्ति नहीं है। पंजाब से लगी विदेशी सीमा के लिए यह आदमी कतई उपयुक्त नहीं है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई के टिकट पर बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके कन्हैया कुमार आज कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में वो कांग्रेस में शामिल हुए। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने भी उनके साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कन्हैया ने कहा कि वे देश को बचाने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अगर कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि इस समय कांग्रेस की वही हालत है कि उसे सभी लोग खाने को दौड़ रहे हैं, और अगर कांग्रेस नहीं बची जो बड़ा जहाज है तो छोटी मछलियां भी नहीं बचेंगी। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे न सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सोच है, उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। पंजाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से नवजीत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। वे इसी साल 30 जुलाई को अध्यक्ष बने थे। सोनिया गांधी को भेजे इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति के जमीर का पतन समझौता करने से शुरू होता है। मैं पंजाब के भविष्य और पंजाब के लोगों के वेलफेयर एजेंडे पर कभी समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। मैं कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। इसी के बाद पंजाब की मंत्री रजिया सुल्तान ने भी सिद्धू के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा सिद्धू पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी अनदेखी की जा रही है। यूपी सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुले स्थानों पर वैवाहिक समारोह आयोजित करने की अनुमति दे दी है, पर मेहमानों की संख्या वेन्यू कार्यक्रम के स्थान पर क्षेत्रफल के अनुसार होगी। समारोह के मुख्य द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क का होना जरूरी होगा। यूपी में प्रसोपा चीफ शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में बड़ा बयान दिया है। शिवपाल ने कहा है कि हमने सपा से गठबंधन के सारे प्रयास कर लिए, अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार है।
सपा से गठबंधन के लिए हमारी पार्टी इंतजार कर रही है। अगर सपा गठबंधन नहीं करती तो हमारी पार्टी सभी 403 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर यह विधानसभा चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखकर त्योहारी सीजन के दौरान कोरोना महामारी से बचने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइनों का पालन करने की अपील की है। नागरिक विमानन मंत्रालय डीजीसीए कार्यालय ने शेड्यूल्ड इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स के संचालन पर पाबंदी 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दी है। पहले यह पाबंदी 26 जून को लगाई गई थी। देश में 1 अक्टूबर से 4 नियम बदल जाएंगे जिसका आपके जीवन और पॉकेट पर सीधा असर होगा। अगले महीने जो नियम बदल रहे हैं उनमें कई बैंकों के चेकबुक, ऑटो डेबिट भुगतान, एलपीजी सिलेंडर के दाम और पेंशन से जुड़े नियम मुख्य होंगे। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में भारी वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं नासिक और कई शहरों में गांवों में जल भराव हुआ है। मराठवाड़ा में 10 लोगों की मौत हो गई है। 158 गांव बाढ़ की चपेट में है। कई बांधों से पानी छोड़ा जाने के कारण नासिक में भी चारों तरफ पानी भर गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूलों के लिए आज देशभक्ति पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया। कल से सभी स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि सभी इंसान के दिल के कोने में देशभक्ति होती है और उसे जगाकर जागृत रखने की जरूरत होती है। हमारे देशभक्ति पाठ्यक्रम का यही मूल मकसद है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। रामपुर में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली की सरकार ने कानून बनाकर आधा देश बेच दिया। मध्य प्रदेश की मंडियां बेच दी। छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहेगा। सब लोग साथ दो। अगला टारगेट मीडिया हाउस है। आपको बचना है तो साथ दो, नहीं तो आप भी गए। सोनिया गांधी ने सिद्धू का इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया है। शीर्ष नेतृत्व ने राज्य नेतृत्व से पहले अपने स्तर पर मामले को सुलझाने को कहा है। इसी बीच कांग्रेस के महासचिव पद से योगेंद्र ढींगरा ने भी सिद्धू के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। अमूल दूध कंपनी ने आज अमूल हनी शहद लॉन्च किया। लॉन्चिंग का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि अमूल ने सिर्फ दुग्ध एकत्रित करने और दुग्ध बेचने का ही काम नहीं किया है, बल्कि अमूल ने दूध की प्रोसेसिंग कर अनेक उत्पादन बनाए हैं जो देश और दुनिया में भी लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं और लोग उनका उपयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जिला पंचायत अध्यक्षों के सम्मेलन में हिस्सा लिया और विकास पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज जोजिला टनल के निर्माण कार्य का जायजा लिया और उसे शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को तकनीक से जोड़ने व उनकी कार्य सुविधा के लिए 1.23 लाख स्मार्टफोन एवं बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 1.87 लाख इन्फेंटोमीटर का वितरण किया। इस मौके पर महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्वाति सिंह भी मौजूद थी। आज की राशि समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।